दोस्तों अभी तक मैंने आपको एनडीए इंग्लिश पाथफाइंडर से उसका 2 सीरीज दिया। दोस्तों ये तीसरा सीरीज है और इस सीरीज में मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका से वोकैब को लर्न करना एनडीए किताब से सिखाऊंगा। दोस्तों आप अपना एनडीए पाथफाइंडर का बुक खोल लीजिए और उसमें जो वोकैबुलरी का पार्ट है यानी कि जो वर्ड्स का पार्ट है उसको खोलकर आप अध्ययन करना शुरू करिए और उसे ओपन कर रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक अच्छी कोट समझ लेते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्री फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ठीक है, मतलब ये कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपना भविष्य बनाना तो आप क्या करिए कि आप अपना भविष्य जो मतलब अपना भविष्य कल देखना चाहते हैं तो आप अपना भविष्य बनाइए आज। ठीक है, चलिए। और मेरे हिसाब से जो मेरा बेस्ट कोट है, ठीक है, वो है दोस्तों लाइफ इज इजी मेंटेन कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ भाई, देखो जिंदगी आसान है, बस कंसिस्टेंट रहकर पढ़ो, कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ एग्जाम क्रैक नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले शब्दों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा शब्द होगा एबाइड। जी हाँ दोस्तों, एबाइड आपने सुना होगा कई दफ़ा, एबाइड बाय। ठीक है, तो दोस्तों एबाइड का मतलब होता है कि पालन करना या सहन करना। क्या दोस्तों, ओबे करना यानी पालन करना या सहन करना। ठीक है दोस्तों, एबाइड का मतलब होता है पालन करना या सहन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर आप किसी चीज़ का पालन करते हैं तो आप कहिएगा कि आई एम अबाइडेड बाय दिस लॉ। ओके, या किसी लॉ से आपके अंदर में रहते तो आप कह सकते हैं अबाइडेड बाय लॉ। ठीक है, देखिए इस शब्द को हम लोग समझते हैं एक मीनिंग के साथ। देखिए जैसे कि दोस्तों सिटीजन हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हमारे भारतीय जो हमारे भारत में भी प्रशासन में या जो हमारे राज्य को या राष्ट्र को रूल अभी कर रहे हैं, उनका जो भी नियम दिया जाएगा हम लोगों के लिए उसे हमें अबाइड करना होगा। दोस्तों अबाइड के साथ हम अक्सर बाय प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं और इसे फ्रेज बना लेते हैं। तो अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना या सहन करना। दोस्तों जैसे कि अब ये औरत जो है इनको कह रही, देखिए अगर आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते इस नाव में बैठ के तो आपको क्या करना होगा, नाव चलाने के सारे रूल को आपको ओबे करना होगा और उसके हिसाब से आपको नाव चलाना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अबाइड का हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला सिनोनिम्स होगा ओबे करना। ठीक है, माने पालन करना। एक्नॉलेज करना, ये भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, परसिस्ट, ये भी इसका सिनोनिम्स है। और दोस्तों सोजन, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स है। दोस्तों तो अबाइड का जो सिनोनिम्स है इसमें जो स्टार में लगा दे रहा हूं उसमें परसिस्ट और सोजन, ये ठीक है। एंटोनिम्स दोस्तों इसका है, देखिए कोई चीज को पालन करना या ओबे करना, मतलब एक्सेप्ट करना किसी चीज को। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, फ्लाउट और फेड। ठीक है, ये 3 इसका जो है दोस्तों क्या हो सकता है कि एंटोनिम्स हो सकता है। चलिए उल्टा शब्द, अब अगले शब्द पे हम आते हैं दोस्तों, जो है एबनीगेट, जो आपकी किताब में दिया गया होगा। देखिए एबनीगेट का मतलब होता है त्याग देना या गिव अप करना। क्या करना दोस्तों, त्याग देना या गिव अप करना। ठीक है, मतलब रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग जो आप डिजायर्ड है, जो वैल्यूएबल है। आप अगर अपने बैड हैबिट को एबनीगेट नहीं करेंगे एनडीए एग्जाम के लिए तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए जो बैड हैबिट है, जैसे घंटों तक मोबाइल चलाना, दूसरे लोग से फालतू टाइम वेस्ट करना, दूसरे को फालतू में एडवाइस देना, इन सब चीज़ों से दूर हटिए, तब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। तो एबनीगेट का मतलब होता है रिनाउंस करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, देखिए इस लड़की को समझते हैं, इसके बातों से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कहती कि नहीं अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ठीक है, आई एबनीगेटेड दोस्त। ठीक है, मैं अब जो है जो डिजायर था, वैल्यूएबल चीज़ें था, मैंने उसे त्याग दिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, अब मैं बहुत बड़ी बनूंगी। ठीक है, ऐसा वो कहते। चलिए तो इसका साइनोनिम्स हम देख लेते हैं एबनीगेट का। देखिए दोस्तों साइनोनिम्स जो होता है दोस्तों 1 मिनट, चलिए समझते हैं इसके साइनोनिम्स को। ओके, देखिए इसका साइनोनिम्स जो दोस्तों होता है वो होता है डिस्कार्ड। ठीक है, मतलब कार्ड से डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ को त्याग देना। और इश्यो, जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब भी होता है बैड हैबिट को, मतलब किसी चीज़ को त्याग कर देना। अब एब्ज्योर, ठीक है, एब्ज्योर का मतलब भी होता है बैड हैबिट को त्याग देना। जैसे कि ये कहती है कि नो आई डोंट वांट सीक्रेट, आई एब्ज्योर्ड इट। ठीक है, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से त्यागा है। ठीक है, आप मुझे दोबारा सीक्रेट ना दे लेके। ठीक है, एब्ज्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों, त्याग देना। चलिए अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, देखिए आप किसी चीज़ को एबनीगेट कर देंगे तो इसका मतलब उसे त्याग देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपका डिजायर था इसलिए आप उसे छोड़ दिया। ठीक है, एबनीगेट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिनाउंस, फॉरगो, ठीक है, और आप लोग किए थे अबेंडन, ये सब इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एंटोनिम्स होगा एक्सेप्ट करना, टैग करना और सिक्योर करना। जरा सा सोचिए, कोई चीज़ को त्याग देना तो उसको फिर से एक्सेप्ट कर लेना, टैग करना, और सिक्योर मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित करना। ये हो सकता है ना एबनीगेट का एंटोनिम्स। चलिए दोस्तों ये सेशन आपके लिए तभी हेल्पफुल होगा जब इसमें दिए गए सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को आप अपने कॉपी में उतारेंगे, अन्यथा
देखकर ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता, इसे उतारेंगे समझेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से आपको पूरे यूट्यूब पर एनडीए पाथफाइंडर को कोई नहीं पढ़ाएगा, कौन इतना समय बर्बाद करेगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग सफल हो, ठीक है, मेरा डिजायर है, सेल्फ डिजायर है, ठीक है, इसीलिए आप क्या करो, कॉपी में उतारे, और आपका एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, लास्ट में मैं कुछ प्रोवाइड करूंगा उससे भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए, अबाउंड अगला वर्ड है इसका, देखिएगा अपने किताब में, देखिए आप जरा सा सोचिए ये इमेज क्या दिखाता है। पहले हम अबाउंड मीनिंग को नहीं समझते, ठीक है, मतलब एक बाउंड, माने बाउंड मतलब घिरा हुआ, एक बाउंड मतलब क्या कि एक बाउंड, जब एक नाम का आदमी ने बहुत सारा उसके पास औजार था तो वो बाउंड करता था, तो वो क्या करता था, चीज़ों से घिर जाता था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रॉबर्ट के पास कितना गोली बहुत सारा था, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग रेन में जो फिश गिरता है, आप क्या उसका रीजन जानते हैं, तो बहुत सारा फिश का संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अबाउंड का मतलब होता है कि बड़ी लार्ज संख्या में कोई कहीं पर होना, कोई चीज़ लार्ज नंबर में होना। जैसे कि मछलियाँ यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा अबाउंडेड है, बहुत लार्ज नंबर में इस रोड पे, ठीक है। और ये बंदा पहुंचा है इस जगह पे लेक के पास, और इसको कोई बताया कि भाई यहाँ पर मछली अबाउंडेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक मात्रा में। तो ये अपना जो है मतलब बंसी लेकर वहाँ पहुँच गया। हम लोग के भाषा में बंसी बोलते हैं, तो आप लोग की तरफ इस मछली मारने वाले को क्या बोलते हैं, बंसी ही बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अबाउंड का मतलब होता है दोस्तों बड़ी लार्ज नंबर में होना, ठीक है। जैसे देखिए द लेक अबाउंड्स इन फिश, कह रहा है कि ये जो लेक है इसमें काफ़ी सारी मछलियां पाई जाती, मतलब बहुत तायत में मछली पाई जाती। तो अबाउंड का मतलब होता है बहुत तायत में पाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाना। चलिए दोस्तों हम आगे आप समझने का प्रयास करते हैं इसका सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो सकता है, आप ही बताइए। कहिएगा सर अबाउंड का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, ये सर प्लेंटी हो सकता है, ठीक है। नहीं कहता अरे यार ये बहुत प्लेंटी फूड खा लिया, इसको यार एसिडिटी हो गया। सफाइस माने बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्रोलिफरेट, ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर, ठीक है, संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाना किसी वस्तु की, या आप व्यक्ति को भी सोच कर सकते हैं, ठीक है। अबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स हो सकता है किसका दोस्तों, अबाउंड का बाउंटीफुल, क्या हो सकता है दोस्तों, बाउंटीफुल, ठीक है, प्लेंटीफुल, ठीक है। ये सब इसका सिनोनिम्स अपने कॉपी में उतारिए। और दोस्तों आपको पता है एनडीए के एग्जाम में एक आध को इसमें से पूछा गया, ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, इसको बढ़िया से करिए। चलिए हम आपको एक छोटा सा इस खरगोश का कहानी सुनाते हैं, प्रोलिफरेट वर्ड पर, ठीक है। प्रोलिफरेट इस शब्द पे मैं आपको इस छोटा सा इस खरगोश की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए लॉकडाउन में ना सब ना वृद्धि किया, ठीक है। तो ये छोटा सा खरगोश जो है, ये दोनों पति पत्नी थे, इन्होंने भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा वृद्धि किया, यानी इन्होंने भी जो है प्रोलिफरेट किया। क्या किया, प्रोलिफरेट किया। क्या प्रोलिफरेट किया, मैं तेजी से बोल रहा हूँ तो वर्ड आती हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए तो इन्होंने क्या प्रोलिफरेट किया, तो इन्होंने देखिए दो से क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, अरे बाबा 6, अरे तोरा के 6 को प्रोलिफरेट कर दिया, अरे तोरा की तो संख्या बढ़ा देगा तो इसमें देश का जनसंख्या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है संख्या में तुरंत क्विकली बढ़ा जाना, मतलब बढ़ जाना, ठीक है, फैल जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि क्या कहते हैं अबाउंड का सिनोनिम्स क्या होता है। अब एंटोनिम्स समझिए, ठीक है। एंटोनिम्स पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए एंटोनिम्स क्या हो सकता है पहले दोस्तों आप हमें बताइए। तो कहिएगा सर देखिए आप बोले थे कि अबाउंड का मतलब जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है दोस्तों। देखिए आप हमें कहिएगा सर देखिए अभी तुरंत आप बताएं अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो दोस्तों तो आप ये भी कहेंगे ना कि जो सर अबाउंड का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा, तो इसका एंटोनिम्स होगा बहुत कम, ठीक है। तो मीगर, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मीगर, ठीक है। मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। VVI वर्ड, ठीक है, किस VVI वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, इसे आप कॉपी में जरूर नोट करिए। मीगर, मीगर का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब टू स्मॉल इन अमाउंट। जैसे देखिए आप जरा सोच के देखिए जो स्कूलर में जो मिड डे मील होता है तो इतना खतरनाक होता है कि बच्चों को इतना कम भोजन दीजिएगा तब बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि मिड डे मील इसलिए लाया गया था कि बच्चा ठीक से खाए, उनका न्यूट्रिशन बढ़े। लेकिन अभी स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को ठीक से मिड डे मील नहीं दिया जाता, मैंने ये अक्सर देखा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मीगर मतलब टू स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका एक और होता है स्के और स्केनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, ये मीगर का अबाउंड का एंटोनिम्स हो सकता है जो दोस्तों कम, या स्कार्सिटी भी इसको एंटोनिम में लेकर चलते हैं कि बहुत कम मात्रा में, ठीक है। अब जरा सा सोचिए कीवी एक फल होता है, छोटा सा फल टाइप का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो आप ऐसे ही आ सकते हैं कीवीज अबाउंड इन न्यूजीलैंड, मतलब अबाउंड्स इन न्यूजीलैंड, मतलब सॉरी अबाउंड्स कहते हैं, अबाउंड इन न्यूजीलैंड, मैंने कीवी जो होते हैं न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड हम लोग समझते हैं दोस्तों, वो है अगला वर्ड एब्रेजिव, ठीक है।
और इस एब्रेजिव दोस्तों एक एडजेक्टिव है, और एब्रेजन, ओके कहाँ गया, देखिए एब्रेजिव दोस्तों क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एब्रेजन दोस्तों क्या है, एक नाउन है। क्योंकि शब्द के लास्ट में अगर ION लगा हो तो समझिए नाउन है, और VEOUS लगा है तो समझिए एडजेक्टिव है, ठीक है। दोस्तों एब्रेजिव का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला अगर हम वस्तु के लिए लेकर सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई एक ऐसा चीज जो खुरदार हो, खरोंचादार हो, अपघर्षी हो। जैसे नहीं कहते थे बच्चा हम लोग थे, अरे अथी सरेस कागज लाया था, सरेस कागज, साइकिल में जंग लग गया, ससुरा उसको जो है ना थोड़ा सा जंग छोड़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो एब्रेसिव का मतलब होता है खरोंचादार या अपघर्षी, जिससे किसी चीज़ का जंग हटाया जाए। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, ये आप लोग सरेस कागज को पहचानते ही होंगे अगर गांव घर से आता है तो। अगर आपके क्षेत्र में इस सरेस कागज को क्या बोला जाता है बताइएगा जरा, ठीक है। तो एब्रेसिव का मतलब होता है खुरदार, ठीक है दोस्तों, जो खुरदार हो, ठीक है दोस्तों। अगर हम पर्सन को लेकर बात करेंगे ना, अगर किसी व्यक्ति को लेकर बात करेंगे तो वो देखिए कोई वस्तु अगर एब्रेजिव होता है ना तो व्यक्ति पर जैसे ही वो फेंकाता है तो उसका मतलब जैसा उस वस्तु को क्वालिटी होता है उसी तरह से उस व्यक्ति का भी क्वालिटी हो जाता है। तो एब्रेजिव का मतलब अगर व्यक्ति पर लेंगे ना तो इसका मतलब होगा रूड, मतलब काफी क्या होगा, अशिष्ट व्यक्ति, लड़ाका, कैंटेंकरस, माने झगड़ालू, ठीक है ओके। जैसे देखिए या एनवाइंग भी कह सकते हैं, लड़ाई करने वाला। जैसे ये बाबा जी डॉक्टर जी को देखिए, ये पूरा एब्रेजिव हो गए, ठीक है, एकदम एनवाइड पूरा हो गया। कोई पेशेंट इनको जो है कुछ बोल दिया या कोई पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएगा, पूरा डॉक्टर के करियर में यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो एब्रेजिव का मतलब होता है कि दोस्तों एक तो पहला कि खुरदरा टाइप का, ठीक है। दूसरा अगर व्यक्ति के लिए लेंगे तो अशिष्ट, लड़ाका, ठीक है ओके, या रूखा। तो इसका साइनिम्स क्या होगा दोस्तों, इसका साइनिम्स होगा जो इसके समानार्थी सब, तो आप मीनिंग लगा सकते हैं कि मॉडर्न, रूड और कैंटेंकरस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एक बार CDS के एग्जाम में पूछा गया था। सेम एज NDA का जैसे एग्जाम होता है उसी तरह से CDS के एग्जाम में होता है। तो कैंटेंकरस का मतलब दोस्तों क्या होता है, लड़ाकू। गाँव घर की महिला काफ़ी कैंटेंकरस होती है, तनी तनी बात पे तोरा देख लेंगे, रे तोरा देख लेंगे, ठीक है ओके। और दोस्तों जैसे ही एनवाइंग पर्सन होगा तो वो क्या होगा, अनफ्रेंडली भी होगा, ठीक है। आपके बुक में एनवाइंग भी दिया होगा लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, देखिए एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजेंट, हा, कोई लड़ाई करने वाला तो होगा उसका उल्टा प्लीजेंट होगा ना। अब फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, और जेंटल तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। ये एंटोनिम्स है किसका, एब्रेजिव का। एब्रेजिव इज एडजेक्टिव, एब्रेजन इज अ नाउन, ठीक है। चलिए एब्रेजिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय में प्रूव हार्मफुल टू फार्म, यस। अगर एब्रेजिव बिहेवियर हुआ या एनवाइंग बिहेवियर हुआ तो कस्टमर देखेगा भाग जाएगा, कहेगा ये जो है ना इससे बात करेंगे तो परेशानी है, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड हम समझते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको सारा शब्द समझ में आया होगा। इस शब्द से कौन बचा हुआ, आप बचे हुए इस शब्द से। अगर इस शब्द का मीनिंग आप अभी नहीं जान रहे ना, इसका मतलब जो है ना आप मोदी जी को नहीं जानते। मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने आर्टिकल 370 जो है, मुझे तो मिमिक्री करने नहीं आता उनका, ठीक है। तो एब्रोगेट को पहले समझते तब उनका मिमिक करेंगे, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी लॉ को खत्म कर देना, ठीक है। और अरे एग्रीमेंट का स्पेलिंग गलत हो गया, एग्रीमेंट और कस्टम या लॉ किसी को खत्म कर लेना, ठीक है। देखिए थोड़ा मोदी जी की बात समझ लेते हैं। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, भारतीय लोगों से, मित्रों मैंने जम्मू कश्मीर पर हो रहे अत्याचार को जो है मैंने आर्टिकल 370 धारा को हटा दिया। अब सभी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब सही से रह पाएंगे। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, स्क्रैप कर देना। जैसे धारा 370 का क्या हुआ, हटाया गया। आर्टिकल 370 कहाँ से एब्रोगेट किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर से। देखिए आर्टिकल 370 स्क्रैप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, ठीक है। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका साइनोनिम्स हो सकता है अबेंडन, ठीक है, छोड़ देना या त्याग देना। लेकिन बट आई डोंट थिंक दिस इज मस्ट सुटेबल, ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग अरे यार कहाँ जा रहे हो, यहाँ रहो, ठीक है। अबेंडन उतना सुटेबल नहीं है तो एग्जाम में इस तरह से एब्रोगेट देकर अबेंडन नहीं पूछेगा। पूछ सकता है स्क्रैप, इराडिकेट और ऑब्लिटेरेट। देखिए दोस्तों इराडिकेट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का खात्मा, या एबोलिश भी हो सकता है, उन्मूलन जिसको बोलते हैं एबोलिश। जैसे एबोलिश ऑफ पोलियो, एबोलिश भी हो सकता है, ठीक है। एबोलिशमेंट ऑफ पोलियो होगा लेकिन एबोलिश भी हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है खारिज करना, हटा देना, मतलब हटा देना। आर्टिकल 370 को जैसे एब्रोगेट किया गया, ठीक है। अब तनी समझते हैं और सेंटेंस में बेहतरीन ढंग से देखिए। मैंने आपको PM सर का एग्जाम्पल इसलिए दिया, मेरा जो मेन मोटो ये नहीं था कि उनकी मैं डिफेम करूँ उनका, लेकिन वो जिस तरह से बोलते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए PM's गिफ्ट टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या गिफ्ट था उनका, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज ओपनड
आप पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो उन्होंने देखिए कहा है भाई जो आर्टिकल 370 हटा ना तो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे कि आर्टिकल 370 में कई सारी सी धारणाएं थी जो जम्मू कश्मीर को बढ़ने से रोक रहा था, उसे मोदी जी ने कहा चल निकल कल्टी मारे यहाँ से, ठीक है, मेरे हाथ में अभी सत्ता है, आर्टिकल 370 हटा। आप हमें बताइए क्या आर्टिकल 370 हटने से कुछ फायदा हुआ जम्मू कश्मीर में? चलिए दोस्तों समझ में आ गया आपको एब्रोगेट का मतलब। चलिए अब देखिए दोस्तों एब्रोगेट का एंटोनिम्स क्या हुआ? एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना या हटा देना, ठीक है, ऑब्लिटरेट करना, इराडिकेट करना, एबोलिश करना, ठीक है। इसका मतलब वो एंडोर्स करना किसी चीज़ को, मतलब फिर स्थापित करना, एस्टेब्लिश कर देना, मैंडेट कर देना और रेटिफाई करना, किसी चीज़ को ऑफिशियल एक्सेप्टेंस दे देना, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री करके, फैक्ट्री करके। दोस्तों क्या आपको ये सब समझ में आया? अगर समझ में आया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में कहें और आपको वो वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा कि जो मैंने शब्द कराया उसे बार बार करें, तभी जाकर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो ये यहाँ पर भी है, किताब में भी रह जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।